नमस्कार, IBN 24 पर आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित गोयत। ये सीधी तस्वीरें आप हरियाणा के सोनीपत से लाइव देख रहे हैं। 15 तारीख को टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग के द्वारा एक अपनी फिल्म सिटी है सोनीपत के खरखोदा के पास, उसके ऊपर बिना किसी नोटिस के पीला पंजा चला दिया जाता है, ऐसा आरोप है। जो इसके संचालक हैं, हरियाणवी सिंगर हैं, मॉडल हैं AK जट्टी, अनु का ध्यान हमारे साथ हैं। और फिलहाल हम उसी अपनी फिल्म सिटी में खड़े हैं। हम आपको दिखाएंगे कि हुआ क्या और मैडम से जानने का प्रयास करेंगे कि हुआ क्या था और किस हिसाब से ये पीला पंजा चला गया है। कैसे हुआ मैडम, मतलब हुआ क्या उस दिन, जैसे शुरुआत कैसे हुई इसकी पूरी घटनाक्रम की? शुरुआत तो मैं जी आके जैसे रूटीनली मैं आती हूँ सुबह 10 साढ़े 10 बजे, तो मैं आके अपने ऑफिस में बैठी ही थी। तो इतनी देर में देखा तो चारों तरफ मेरे पुलिस ही पुलिस थी। तो उन्होंने सीधा क्रेन अंदर आई, पुलिस की गाड़ियाँ अंदर आई, तो उन्होंने सीधा का सीधा तोड़ना शुरू कर दिया। मैं भागी, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, प्लीज़ इसको रोकिए। तो ATP अंजू जून उन लोगों के साथ आई थी जो टाउन प्लानिंग की गाड़ी में आई थी, और मैंने कहा रोकिए इनको। तो मैं क्रेन के आगे खड़ी होगी, मैंने कहा प्लीज़ मत तोड़िए। तो उन्होंने जब भी मतलब लेडी पुलिस भी आई थी, एक पूरी बस भर के, उन्होंने उसको बुला लिया कि मतलब हटाओ इनको। तो उन्होंने मेरा फ़ोन वोन भी ले लिया और मुझे मतलब पकड़ लिया उन्होंने। तो मैंने कहा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करने लगी, मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, ज़िंदगी का सब इसी में लगा हुआ, प्लीज़ मत तोड़िए, मेरे से बात कीजिए कि गलती क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप DC साहब से बात कीजिए, मेरे से बात मत कीजिए, वो बोलेंगे तो मैं रोक दूंगी। तो मैंने जैसे तैसे करके, मेरा खुद का फ़ोन भी नहीं था, मैंने पता नहीं किसके फ़ोन से मैंने DC साहब से बात की जो सोनीपत के DC हैं। तो मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मेरी फिल्म सिटी है और उसको वो लोग तोड़ रहे हैं। मैं रोने लगी, मेरी हेल्प कीजिए प्लीज़। और कह रहे कि आपका ऑर्डर है। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए मेरा कोई भी ऑर्डर नहीं है और मुझे कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। तो मैं फिर से भागी गई। मैंने उनको बोला, जो अंजू ATP आई थी, मैंने कहा देखिए मेरी बात हुई है DC साहब से और उनका कोई ऑर्डर नहीं है, आप प्लीज़ मत तोड़िए, रुक जाइए, मेरा लाखों का सामान अंदर है, सबका सब टूट जाएगा, सब खराब हो जाएगा, ये कम से कम निकालने दीजिए, मेरे से बात कीजिए कि मेरी गलती क्या है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि जो टाउन प्लानिंग के हेड हैं पांडुरंग जी, कह रहे उनका लिखित में हमारे पास ऑर्डर है। तो मैंने कहा आपके पास ऑर्डर है तो शो मी, मुझे दिखाइए आप। तो उन्होंने कुछ भी मुझे नहीं दिखाया और 1.5-2 घंटे में सबका सब तोड़ के और चले गए वो लोग, खत्म करके। तोड़ने से पहले कोई नोटिस वगैरह दिया गया था नहीं, आपको? मेरे को कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। आपने कहा जैसे 2 अधिकारी, जैसे ATP आई थी, ATP ने कहा कि DC का आदेश है। हाँ जी। लेकिन आपने DC से बात की तो DC ने कहा कि मेरा कोई आदेश नहीं है। हाँ जी। तो ये नाम बनाने में, अपनी फिल्म सिटी बनाने में कितना समय लगा आपको? पूरी ज़िंदगी, क्योंकि आज से 15 साल पहले एक 13 साल की बच्ची ने एक सपना देखा था कि हम मतलब ये मैं सोचती थी हमेशा से कि हम लोग मुंबई क्यों जाते हैं, हम लोग पंजाब क्यों जाते हैं, वो लोग यहाँ कभी क्यों नहीं आते हैं। तो मैंने यही सोच के मतलब 15 साल लगा दिए इस सपने को पूरा होने में। मैंने दिन रात मेहनत की कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि सब लोग यहाँ आए और हरियाणा की बेटियों को कहीं हरियाणा से बाहर जाके काम करने की ज़रूरत ना पड़े। ये फिल्म सिटी बनाने के पीछे आपका मकसद क्या था? मतलब आप इसके फिल्म सिटी आपकी कंप्लीट हुई, उसके बाद मकसद क्या था इसके पीछे आपका? नहीं, अभी कंप्लीट हुई ही नहीं थी, अभी मतलब होने वाली थी ये कंप्लीट। अभी तो इसका मतलब लॉन्चिंग भी नहीं हुई थी, तो अभी कुछ नहीं हुआ था। बस यही था कि अपने कल्चर को ऊपर उठाना। और जैसे मैं खुद आर्टिस्ट हूँ तो मैं एक कलाकार की परेशानियाँ समझती हूँ, मतलब ये भी समझती हूँ कि मतलब उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है एक हरियाणवी कलाकार को जितनी पंजाब को या बॉलीवुड के कलाकारों को दी जाती है। और मैं जब बाहर शूटिंग करने के लिए जाती, जैसे पंजाब जाती या फिर मुंबई जाती, तो वहाँ से पंजाब गई जैसे रात को मतलब शूटिंग करके और यहाँ तक आने में सुबह हो जाती। तो और ग्रुप के भी बच्चे थे, चलो मेरे पास गाड़ियाँ हैं लेकिन सबके पास इतनी सुविधा नहीं होती। तो मैं यही सोचती थी कि बाहर हमारी लड़कियाँ कितनी अनसेफ है, कभी वॉशरूम की प्रॉब्लम है, कभी कुछ। तो इसी करके मैंने मतलब यहाँ पे फिल्म सिटी बनाने का सोचा।
एक लॉजिक की बात आपको बताते हैं। आज से 7 साल पहले इसी हरियाणा की धरती पर यहां से 70 किलोमीटर दूर पानीपत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी कि बेटियां बचेंगी, बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां तरक्की करेंगी। लेकिन ये हरियाणा की बेटी है और ये आरोप लगा रही है कि हम बचे भी, हम पढ़े भी, लेकिन जब हम कामयाब हो जाते हैं तो उस कामयाबी का ये सिला हमें मिलता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सरकार ये कहती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर जब हरियाणा की बेटियां कुछ करे हैं ना, तो सरकार यो करे है जो आप लोग देखने लाग रहे हो। क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन दे दिया। मेरे पास मुंबई से, पंजाब से, पता नहीं कहाँ कहाँ से बहुत ज़्यादा ऑफर्स आए, लेकिन मैंने कभी अपने हरियाणा को मैं छोड़ के नहीं गई। कभी मैंने किसी इंडस्ट्री के लिए काम नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए काम किया। और जो भी पॉलिसी सरकार बनाती है उसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ जो मुंबई में लोग बैठे हैं, हरियाणा के लोग, तो सिर्फ उनको मिलता है जो हरियाणवी के लिए काम ही नहीं करते, जिन्होंने अपना हरियाणा को पूरा जीवन दे दिया। और यहाँ तो मैंने कोई आर्थिक मदद भी नहीं मांगी थी सरकार से, यहाँ तो मैंने अपना मेरा जीवन दिया था, किसी और का नहीं। मेरे पूरे जीवन की कमाई लगाई थी, जो कि सरकार ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। तकरीबन कितना खर्च हुआ होगा ये पूरा जो आपने तैयार किया था? देखिए, मेरे जीवन की जितना मैंने इन 15 सालों में किया वो सब यहाँ लगा हुआ है। और मतलब जो भावनात्मक मुझे ठेस पहुँची उस चीज़ की कभी भरपाई नहीं हो सकती। जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ मुझे भावनात्मक हुआ है, क्योंकि इसको लेके मेरे हजारों सपने जुड़े हुए थे अपने कल्चर को लेके। गजेंद्र फोगाट से आपने बात की, हाँ जी। उनका क्या जवाब आया? उन्होंने आपकी मदद की या नहीं की? जब यहाँ पे सब टूट रहा था, डीसी साहब ने मेरी मदद नहीं की, तो मैंने गजेंद्र भाई को कॉल किया। मैंने गजेंद्र जी को बोला, मैंने कहा गजेंद्र जी प्लीज़, ये लोग, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, सबका सब तोड़ रहे हैं और सब ख़त्म हो जाएगा, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तो उन्होंने कहा ओके मैं करता हूँ कॉल। तो मतलब जैसे एक झटके में सब टूट रहा था। मतलब एक बार वो लग रहा था, क्रेन लग रही थी, पंजा लग रहा था, तो सबका सब ऐसे गिर रहा था, जिसको बनाने में पता नहीं कितना टाइम लग गया मुझे। तो मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने 5-10 मिनट के बाद मैंने दोबारा उनसे कॉल किया। मैंने कहा प्लीज़ आप कुछ कीजिए, मदद कीजिए मेरी। मैंने कहा अभी भी वो लोग तोड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं कुछ करता हूँ और मैं कॉल करवाता हूँ उनके पास। तो फिर उनका मतलब फिर इतना कुछ टूट चुका था कि मैं बेहोश हो गई और उनका फिर कोई रिवर्ट नहीं आया मेरे पास। अब तक भी उनकी कोई कॉल नहीं आई। अब तक उनकी कोई कॉल नहीं आई है? उन्होंने बाद में पूछा भी नहीं और मुझे नहीं पता उन्होंने हेल्प की या नहीं की होती तो शायद मतलब नहीं टूटता सब। सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी पैदा होगी जैसे ये टूटा। सोशल मीडिया पे लगातार ये लिखा जाने लगा कि हरियाणा सरकार में पब्लिसिटी चेयरमैन हैं गजेंद्र फोगाट, इसलिए उन्होंने आपकी मदद नहीं की। क्या ये सच है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि एक कलाकार बहुत नरम होता है और वो शायद कभी ऐसा नहीं कर सकता होगा। और मतलब देखिए, अगर किया है ऐसा या हुआ है तो मतलब वो भगवान जानता होगा, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि जो मेरा नुकसान किया गया है, मुझे जो ठेस पहुंचाई है, उसमें मतलब मैं प्रशासन को दोषी मानती हूं। क्योंकि कंप्लेंट तो पता नहीं कौन कर सकता है, लेकिन प्रशासन को वो चीज़ देखनी चाहिए थी कि वो मुझे नोटिस देते, खाली करने का नोटिस देते, वो मुझे तोड़ने का नोटिस देते, वो मुझे टाइम देते कि मैं अपने मतलब जो मेरा सामान है मैं उसको सिक्योर कर सकूँ। ना इनको टाइम दिया गया इसको खाली करने के लिए, ना इनको कोई नोटिस दिया गया। जैसे ही ये ऑफिस पहुंचती हैं तो सीधा प्रशासन अपने पुलिस बल के साथ यहाँ पहुंचता है और सीधा पीड़ा पंजा चलाना शुरू कर देता है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई हैं किस तरह से पूरे इसको तहस नहस कर दिया है। इस पूरे सिनेरियो के बारे में अब आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। IBN 24 के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।